हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, वो है हमारा उपसर्ग। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे ताकि हम उपसर्ग को अच्छे से समझ सकें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग हमारा टॉपिक है। उपसर्ग उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है हमारा उप मतलब समीप, दूसरा है हमारा सर्ग मतलब सृष्टि करना। अब इसका मतलब क्या है समीप और सृष्टि करना, चलिए हम समझते हैं। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर उसको नया शब्द बनाना, उसका नया शब्द बनाना, मतलब किसी शब्द से जुड़कर उस शब्द को नया रूप दे देना, ना नया अर्थ दे देना। जैसे प्रहार अभी हम देख रहे हैं, प्र हमारा उपसर्ग है, हार हमारा मूल शब्द है। अब देखेंगे हार को अगर हम खुद अलग से समझे तो हार का मतलब होता है जो गले में पहना जाता है। हार, फूलों की माला हम किसी को बनाते हैं, उसको हमने हार पहनाया। ठीक है, तो ये हमारा है। लेकिन अगर हम हार के आगे प्र उपसर्ग अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका मतलब बन जाता है, ये हमारा नया शब्द बन जाता है जो होता है हमारा प्रहार। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा प्र उपसर्ग है, हार हमारा मूल शब्द है और प्रहार हमारा ये बना हुआ यौगिक शब्द। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। शब्दांश उपसर्गों को शब्दांश यहाँ पे शब्दांश से यहाँ पे समझाया गया है। शब्दों के अंश, जो ऐसे शब्दों के अंश शब्द के आगे जुड़कर, ध्यान रखेंगे उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है। सबसे पहले शब्द से, मेन शब्द से पहले, मेन धातु से पहले, मूल शब्द से पहले हम उपसर्ग लगाते हैं, तो उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी उपसर्ग। अब ये हिंदी उपसर्ग का क्या मतलब है? हिंदी उपसर्ग का मतलब है जो हिंदी व्याकरण में हम हिंदी उपसर्ग पढ़ते हैं, इसमें हम हमारे अंग्रेजी उपसर्ग भी होते हैं और संस्कृत उपसर्ग भी होते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जो हमारे हिंदी में उपसर्ग है, आप उन्हीं पर बात करेंगे। हिंदी के उपसर्ग और उसके अर्थ के साथ उपसर्ग से बनने वाले प्रमुख शब्द, हम उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर। पहला हम देखते हैं अ उपसर्ग। अ का मतलब हम किसी का भी मतलब अ लगा देते हैं किसी शुरुआत में, तो इसका मतलब अभाव से हो जाता है, हमारा नहीं से हो जाता है, निषेध से हो जाता है। अब वो देखेंगे कैसे। अपच, अबोध, अजान, अछूता, अथा, अटल, अलग, अकाज, अचेत, अपढ़, आघा आदि। ये जो हमारे जितने भी हमने शब्द किए हैं, इन सभी में हम देख सकते हैं हमारा अ उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला हम देखते हैं, हमारा है अन। ठीक है, अन दूसरा हमारा उपसर्ग है जिसका मतलब हो जाता है नहीं, बिना, निषेध। अब ये देखते हैं अन वाले जो हमारे शब्द हैं अन उपसर्ग के, अनपढ़ जो उनसे बने हैं, अनबन, अनमोल, अनमेल, अनहित, अलग, अनजान, अनसुना, अनकहा, अनदेखा, अनगिनत, अनपढ़, अनहोनी, अनबूझ आदि। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमारा तीसरा उपसर्ग है अध। अब अध मतलब आधा, आधे, अपूर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन अध उपसर्ग से जो हमारे शब्द बने हैं वो हैं हमारे अधखिला, अधजला, अधसेरा, अधखिला, ये रिपीटेड है। ठीक है, अध पका, अध कचरा, अध नंगा, अध कच्चा, अधमरा आदि। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा ऊ, ऊंचा, उजड़ना, उचक्का, उतावला, उखाड़ना, उतारना, उछलना, उदंड आदि। ठीक है, आगे हम देखते हैं उन। उन मतलब एक काम। उन हमारा क्या है? उपसर्ग है। अब इससे हमारा क्या क्या बनना है? ये हमारा 19, 29, 49, 39, 59, 69 आदि, ये हम देख सकते हैं। हमारी जो गिनती है, हिंदी की गिनती है, वही सारे हैं इसमें। आओ आओ। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है बुरा और हीन। अब इससे जो हमारे शब्द बने हैं, अवगुण, अवधर, अवतार, अवसान, अवघट, अवसर, अवगढ़ आदि।
अगला हम देखते हैं क हमारे उपसर्ग में बुरा और हीन से हैं, और इससे जो हमारे शब्द बने हैं कपूत, कचोट, कमज़ोर आदि। आगे हम देखते हैं कु मतलब बुरा, कुठोर, कुचाल, कुकर्म, कुपात्र, कुमति, कुडंग, कुडगा, कुंडका, कुचैला, कुचक्र आदि। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा है चौ, जिसको चार से जो हमारा संबंधित है। आगे जो इससे चौ से जो हमारे शब्द बने हैं चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौमुखा, चौरंगी, चौपाया, चौखट, चौतरफा आदि। आगे हम देखते हैं हमारा जिसे जो हमारे तीन से संबंधित है, तीन के अर्थ में निकलता है। तिकोना, तिराहा, तिरंगा, तिगुना, तिमाही, तिपाई आदि। आगे हम देखते हैं दू से है, दो से हमारे अर्थ से संबंधित है। दुरंगा, दुदारू, दुभाषिया, दुनाली, दुगना, दुमाहा, दुरंगा, दुलत्ती आदि। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा अभाव रहित विशेष। ठीक है, ये इसके मतलब ये इनके अर्थों से संबंधित है। आगे हम देखते हैं निपट, निगोड़ा, निडर, निखरा, निठल्ला, निकम्मा आदि। आगे हम देखते हैं बिन मतलब बिना और निषेध। बिन सोचा, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, बिन जाना, बिन बोया, बिन देखा, बिन माने, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम, बिन जाया आदि। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भरा, पूरा। ठीक है, भरपाई, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, भर दिन आदि। आगे हम देखते हैं हमारा उपसर्ग है अच्छा, और उपसर्ग से जो हमने शब्द बनाए हैं सपूत, सहित, सचेत, सजग, सहेली, सवेरा आदि। आगे हम देखते हैं अच्छा, ये भी है। सुजान, सुडोल, सुजान, सुगढ़, सुफल आदि। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा बाद का। पर से हमारे संबंधित जो शब्द बने हैं पर उपसर्ग से, परलोक, परमुख, परदुख, परोपकार, परसर्ग, परहित, परदादी, परपोता आदि। तो अभी हमने किया उपसर्ग, हमने सीखी है उपसर्ग का, हमने जो हिंदी के उपसर्गों को देखा है उनसे संबंधित हमने शब्दों को देखा है, और इसके साथ ही हमने समझा है उपसर्ग किसे कहते हैं। याद रखेंगे, उपसर्ग हमेशा जो हमारे मूल शब्द होते हैं उसके प्रारंभ में हम लगाते हैं उपसर्ग को। जो मूल शब्द से आगे जुड़कर उसको नया रूप दे देते हैं, ऐसे शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके सबसे पहले। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।